कैदी को रिहा करो, नहीं कैदी को रिहा करो, कैदी को रिहा करो। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हाथसन माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फ़ायदा मिले, वो कहते हैं नहीं कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में नौ बम धमाके हुए हैं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ रहा है, नहीं कैदी को रिहा कर। मैं समझता हूं कि यही फर्क होता है जनाब स्पीकर मुस्बत सियासत में और नेगेटिव सियासत में। यू कैन डू ऑपोजिशन फॉर द ऑपोजिशन सेक और यू कैन अपोज फॉर अ कॉज। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस रहा है कि चले हम कैबिनेट में मौजूद नहीं है, लेकिन हम कौम के नुमाइंदे हैं, हम इधर मुंतखब होकर आए हैं उनके वसाइल पे बात करने के लिए, हुकूमत से सियासी तौर पे जमहूरी तौर पे इंगेज करके हम अपने जो ख्वाहिशात है या अपने जो अवाम के मुतालबे हैं वो हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। और उस तरीके से इस बजट में ऐसे ऐसे चीज़ें शामिल कर चुके हैं जिससे मैं अब खुशी के साथ हुकूमत के साथ वोट करूँगा। और मैं अपोजिशन से भी या अपोजिशन में बैठे हुए जमातों से भी अपील करता हूं कि जब तनकीद करना आपका हक होता है, आप तनकीद करें। यह भी एक रास्ता है कि अगर ऐसी जगह है जहां आप समझते हैं कि कोई मुस्बत तब्दीलियां आ सकते हैं, तो आप हुकूमत से बात कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और हम एक पॉजिटिव प्रपोजल्स हुकूमत के सामने लेकर आ सकते हैं जिसका फायदा वहां हो सकता है जहां आप मुंतखब होके यहां आके बैठे हैं, जहां आपका रोल है बतौर ऑपोजिशन कि आप ऑपोजिशन करें। वहां आपका जिम्मेदारी है खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जहां आपका सूबाई हुकूमत है कि आप अपना अवाम को वो हक पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो अपना स्ट्रैटेजी अगर तब्दील करेंगे तो ना सिर्फ पीटीआई का फायदा होगा, पूरा मुल्क का फायदा हो सकता है। हर चीज पे जनाब स्पीकर उनका एक ही मुतालबा होता है, एक ही इशू होता है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी को रिहा करो। आप अगर दहशतगर्दी के लिए हाथसन माइंस पे चाहते हो कि दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए अवाम को कोई फ़ायदा मिले, वो कहते हैं नहीं कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का मुकाबला करना है, बलूचिस्तान में नौ बम धमाके हुए हैं, कैदी को रिहा करो। हम कहते हैं कि भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ रहा है, नहीं कैदी को रिहा करो। पाकिस्तान के अवाम जरूर एक हिस्सा जो अपने आप को आपके वोटर्स, आपके वर्कर्स समझते हैं, उनका ये मुतालबा होगा, लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है। इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं के वहीं रखें। तो इस मुतालबा के साथ साथ मेरा अपील है कि अवाम के इश्यूज को भी उठाएं। शायद अगर आप इस इशू के अलावा कोई इश्यूज उठाएंगे तो शायद आपको नजर आएंगे कि इधर भी और इधर भी आपके कुछ लोग मिलेंगे जो उन इश्यूज को, अवाम के इश्यूज को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। जनाब स्पीकर, कंक्लूड करने से पहले मैं एक जरूर इस बात पे गौर करना दिलवाना चाहूंगा कि जो भारत ने ये ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो सिंधु पे मोदी ने हमला किया है, इसका दफा करना हर पाकिस्तानी का, हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि जो भी फैसले वो लें, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से या अंदरूनी लिहाज से, उनको इंश्योर करना चाहिए कि पाकिस्तान का केस इंडस वाटर ट्रीटी में मजबूत किया जाए, कमजोर ना किया जाए। बहुत जरूरी है कि हम ये इंप्रेशन ना दे कि पाकिस्तान इस थ्रेट को कोई इजी ले रहा है। भारत ने जो ऐलान किया और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से 2-3 दफा अब इन्होंने जो इनका जिम्मेदारी थे वो पूरा नहीं किए। उनको जरूर हमें ना सिर्फ एहतजाज करना चाहिए अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, मगर इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए ही उनको चैलेंज करना चाहिए। हमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिससे ये मैसेज जाए भारत को कि हमने तो कबूल किया है कि आप ये करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि एक लॉबी है इस मुल्क में, जैसे ये चाहते हैं ना कि हर इशू के पीछे वो कैदी को रिहा करो, तो एक दूसरा लॉबी है जो समझता है, जो चाहते हैं, जो एक दूसरा लॉबी है जो हर मसला का हल डैम बनाना समझता है। तो जनाब स्पीकर,
हम समझते हैं कि बिल्कुल जहां फाइनेंशियली, सियासी और टेक्निकली बुनियाद पे बनता है डैम बनाए। हमने भी बनाए हैं दोनों तरीके से। लेकिन जहां हम खड़े हैं इस वक्त, जहां भारत ने यह ऐलान किया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, और भारत ने ऐलान किया है कि वो कभी उसको कबूल नहीं करेंगे, और धमकी या इशारे दे रहे हैं कि वो भी शायद कोई डैम बनाएंगे या कोई कनाल निकालेंगे। अगर पाकिस्तान का ये लॉबी हमें मनाता है कि हमें भी कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी गलती होगा जनाब स्पीकर। इसका मतलब ये होगा कि जिस जंग का हम कह रहे हैं ना कि ये अगर करते हैं, अगर भारत अमल दरामद करता है तो हम जंग करेंगे, ये जंग लड़ने से पहले शिकस्त मानने की बात है। मैं हुकूमत की ये पॉलिसीज इस बजट में, जिन्होंने जो अप्रूव्ड डैम्स हैं, जो गैर मुतनाज़ा डैम्स हैं, जो टेक्निकली साउंड डैम्स हैं, उनके लिए जो फंडिंग रखा है, मैं उनके साथ देता हूं, उनको सपोर्ट करता हूं और एडवाइस ही कर सकता हूं कि ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना या गैर सोचा समझे ऐसा फैसला या ऐलान ना करे जो मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। हमने देखा और हम समझते हैं वैसे ही, भारत ने अगर इंडस वाटर ट्रीटी को मानना है या नहीं मानना है, अमल दरामद करना है या नहीं करना है, हम वैसे ही पानी की किल्लत के शिकार हैं। और उस पानी की किल्लत को मौसमी तब्दीली के सामने रखते हुए हमें फ्लड इरिगेशन से स्मार्ट इरिगेशन की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान रूस के बाद सबसे बड़ा जो इरिगेशन नेटवर्क है वो पाकिस्तान का है। फ्लड इरिगेशन का तरीक़ाकार हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब स्पीकर। जब दुनिया भर में पानी का इतना कदर होता है कि एक एक ड्रॉप को गिना जाता है, इट मेक्स नो सेंस कि सालों साल पाकिस्तान फ्लड इरिगेशन पे ही ये हम जोर देते हैं। अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं इस ट्रांजिशन में, आज इन्वेस्ट करते हैं, तो कल के लिए हमारे तैयारी होगा। अगर हम लेट हो गए, बाद में जो पानी की इतना किल्लत है तब सोचते हैं, तो perhaps it will be too late. I request the government कि आप सूबाई हुकूमत के साथ मिल के इस पे बात करें। We're happy to do provide our share of funding आपके साथ मिल के, खास तौर पे ये जो फार्मिंग के मंसूबे हैं और ये दूसरे मंसूबे जो हम करने चाह रहे हैं, हम स्मार्ट इरिगेशन के थ्रू, अगर हम स्मार्ट इरिगेशन करते हैं तो जहां हमारा इस वक्त आबाद इलाके हैं, जहां एग्रीकल्चर चल रहा है, उनको भी फायदा पहुंचा सकते हैं, और जो चोलिस्तान और थर के इलाके हैं, बचा हुआ पानी को स्मार्ट इरिगेशन के जरिए हम वहां पहुंचा सकते हैं। आगे जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर आज़म साहब का, उनकी पूरी टीम को का शुक्रिया भी, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हर फोरम पे, हर महाज पे, जंग के मैदान में, सिफारती मैदान में और बयानिया के मैदान में भारत हार चुका है, पाकिस्तान जीत चुका है।